नमस्कार दोस्त, तो आइए आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में मैथ क्लास बाय विष्णुदेव सर। और आज हम लोग सीखने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि इस तरीके के सवाल जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा जाता है, तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ टाइप 5 पार्ट 5 में हम लोग सीखने वाले हैं इस तरीके के सवाल जो होता है कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। और आप लोग इस तरीके के लैंग्वेज को देखने के बाद आप क्या करते हैं कि सवाल को छोड़ करके चले आते हैं। तो छोड़ना नहीं है और आप मेरे क्लास को एकदम देखते रहिए। आपका एक भी सवाल एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। तो इसी के साथ आप देखते रहिए मेरे क्लास को और देखते हैं इस तरीके के सवाल में दिया हुआ है द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ ए हॉल इन हेमिस्फीयर well are 24 centimeter and 25 centimeter respectively. If the cost of painting 1 centimeter square of in surface area is rupees 0.05, find the total cost of painting the walls all over and take pi is equal to 22/7। तो दिया हुआ है और यहाँ से फिगर से भी हमको लॉक रहा है, यानी कि दिख रहा है। क्या कहता है इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी कि एक बाहरी एक बड़ा सा एक क्या है गोलार्ध है और एक छोटा सा गोलार्ध है किसके उसके अंदर में डाला हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से दो है और उसका क्या कहता है कि उसका कहता है कि उसका जो डायमीटर है यानी कि व्यास जो है बड़ा सा जो एक्सटर्नल क्या है हेमिस्फीयर है जो उसका कितना है 25 सेंटीमीटर और इंटरनल जो है वो 24 सेंटीमीटर का है। उसके बाद फिर कहता है कि उसको जो क्या कहता है इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर को उसको क्या किया जाएगा पेंटिंग किया जाएगा यानी कि रंगाया जाएगा, ठीक है। उसका सरफेस एरिया क्या करता है, सरफेस एरिया कितना है 0.05, ठीक है। और फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ क्या है पेंटिंग द वेल्स ऑल ओवर, ठीक है। यहाँ तक की समझ में आ रहा है। तो इसका क्या निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे सरफेस एरिया निकालेंगे। तो जब सरफेस एरिया निकालेंगे तो इससे इसका क्या करेंगे पहले गोलार्ध का क्या निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया को निकालेंगे, दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर सर्कल का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। ये दोनों का निकालने के बाद क्या हो जाएगा तीनों को ऐड करेंगे, तीनों को निकालने के बाद इसका क्या निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं इस तरीके के सवाल में देखते हैं। तो यहाँ से सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ से इंटरनल क्या इंटरनल डायमीटर है ना, डायमीटर इंटरनल डायमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर का है। और एक्सटर्नल जो है यहाँ से एक्सटर्नल डायमीटर जो है यहाँ वह जो कितना है 25 सेंटीमीटर का है। फिर उसके बाद क्या निकालना है हमको रेडियस निकालना है, यानी कि इसका जो डायमीटर दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर है ये टोटल वह कितना है 25 सेंटीमीटर का, और यहाँ से यहाँ तक का जो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये समझ में आ रहा हो। अब हमको यहाँ रेडियस निकालना है, तो रेडियस निकालेंगे तो क्या करोगे इंटरनल रेडियस निकालोगे तो छोटी आर बराबर क्या होता है देखो इसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर का है और बड़ी डी का कितना है 25 सेंटीमीटर का है। यहाँ तक कि फिर लिख दिया मैंने। तो इसको 24/2 तो ये हो जाएगा काटोगे 12 सेंटीमीटर निकाल देंगे, रेडियस निकाल देंगे। एक्सटर्नल निकालेंगे, एक्सटर्नल रेडियस जो होगा एक्सटर्नल रेडियस यानी कि इसको बड़ी आर से डिनोटेट करेंगे, बड़ी आर से इसका बड़ी यहाँ से निकालेंगे यहाँ तक का, ये जो बड़ी आर से डिनोटेट किए और यहाँ से इसका जो है रेडियस होगा वह छोटी आर से डिनोटेट किए, ठीक है। तो ये जो निकलेगा ये कितना निकालेंगे इसका निकाल लेंगे 25 है इसका डायमीटर अपॉन 2, तो इसको काट करके निकालोगे 12.5 सेंटीमीटर का निकल करके आ गया मेरे सामने। तो यहाँ तक कि आपको समझ में आ रहा है तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो जब द सरफेस एरिया ऑफ द vessel
वेसल, ठीक है। वेसल का क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ से लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या निकालोगे, इंटरनल कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, कर्व सरफेस एरिया प्लस एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, प्लस सर्कुलर, है ना, सर्कुलर सरफेस एरिया, ठीक है। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इसका फॉर्मूला एक एक करके लिखते हैं। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई बड़ी आर स्क्वायर, और कर्व सर्कुलर का होता है पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर होता है। ये आपको मैंने पिछली क्लास में बता दिया। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखो 2 पाई कॉमन आएगा, कॉमन ले लेंगे, और यहाँ छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर स्क्वायर, ये हो गया, प्लस पाई अपॉन, इसको लिख सकते हैं बड़ी आर प्लस छोटी आर, और बड़ी आर माइनस छोटी आर। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इस तरीके के सवाल में। तो यहाँ से देखो, इसका वैल्यू को पुट करोगे, और 2 पाई आर का वैल्यू है 12 का स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 12.5 का स्क्वायर कराओगे प्लस पाई, और यहाँ से है 12.5 प्लस 12, और यहाँ है 12.5 माइनस है, तो माइनस करा दो यहाँ 12, यह हो गया यहाँ तक कि। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 पाई, और इसका 12 का स्क्वायर करोगे 144 हो जाएगा, प्लस इसका करोगे तो 156.25 हो जाएगा। ये हो गया, पाई का लिखोगे और इसको जोड़ दोगे, 12.5 और 12 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 24.5 हो जाएगा। और यहाँ से इसका क्या करोगे, माइनस कराओगे, 12.5 और 12 माइनस कराओगे तो ये कितना होगा, 0.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। इसका गुना कराते हैं, ठीक है। यहाँ से देख लो 2, अब इसको क्या करोगे, जोड़ दोगे तो 325 हो जाएगा, ठीक है, 25 हो जाएगा, प्लस पाई, यहाँ से इसको क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे, इसका पॉइंट हटाओगे, ये कट जाएगा, और इसको काटोगे, 12×24.25 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 12.25 हो जाएगा। ये यहाँ तक की निकाल लिया हमने। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस तरीके के सवाल को सॉल्व करना है। यहाँ तक कि आपने नोट कर लिए होंगे, और आगे इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पाई को यहाँ से ये 2 को अंदर गुना कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 600, 2.5 को क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, प्लस पाई, और यहाँ कितना है, 12.25 का है, 12.25 का है। यहाँ तक कि हो गया, आपको समझ में। अब यहाँ से पाई कॉमन आ गया, और पाई हमने कॉमन ले लिए, तो यहाँ से इसको क्या करोगे, जोड़, इसको लिखोगे 600.25 प्लस 12.25, ये हो गया। अब इसको पाई को यहाँ लिखो और इसको जोड़ दो, ये हो जाएगा 600.212 कितना होगा, 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो इसका पाई का वैल्यू कितना है, 22/7, और इसका 612.75, और इसका कैलकुलेशन करोगे, इसको काट दिए, और काटने के बाद 192.79 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपके सामने आंसर। और आपको यह बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको इसलिए तेजी कर दिया ताकि कुछ समय अधिक लगने पर विद्यार्थी क्या हो जाता है कि सोचता है कि ये क्या कर रहा है, तो इसीलिए मैंने थोड़ी स्पीड में आपको बता दिया। इसी के साथ आपको अगर थोड़ी सी भी अच्छे लगे हो तो लाइक और कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।